अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद मेहताब और मैं आज आपके लिए जो है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, इंतहाई इम्पोर्टेंट इशू पे। इशू क्या है, एक वर्ड है जो ज़बान ज़द-ए-आम है इस वक्त हमारी सारी सराउंडिंग में। मेरा ख्याल है कि रेडी वाले से लेके और हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन, और हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन भी जो है वो अमेरिका से लेके और कंबोडिया तक हर मुल्क का जो है वो कंट्री हेड इस वक्त एक ही फ़िक्र में है कि किस तरीके से अपने मुल्क के जो है वो लोगों को कोरोना पेंडेमिक से जो है वो अवॉइड किया जा सके, बचाया जा सके। लेकिन वबा है जो कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रही, ना उसकी अभी तक वैक्सीन डेवलप हुई है। तो उसके लिए जो है वो मैं बड़ा देख रहा था, काफ़ी दिनों से मैं वेट कर रहा था, नोट कर रहा था, ऑब्ज़र्व कर रहा था चीज़ों को कि किस तरीके से हम लोग जो है वो इसका रिस्पॉन्स दे रहे हैं, किस तरीके से हम जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं इस पेंडेमिक के जो है वो अगेंस्ट। तो उसमें ये चीज़ था, सबसे पहले तो मैं जो चीज़ डिस्कस करूँगा वो ये डिस्कस करूँगा कि है क्या अभी तक तो लोग हमारे जो है शक में मुब्तला हैं कि कोरोना है भी या नहीं है। मीन्स से कोरोना एग्जिस्ट भी करता है या नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम पाकिस्तान, सो मोस्ट ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान जो है वो अभी तक ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये जो पेंडेमिक है ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, कोरोना का वजूद ही नहीं है। ये कोई यहूदी साजिश है, या शायद ये कोई ईसाइयों की साजिश है, या ये जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट ने जो है वो फ़ॉरेन कंट्री से चंदा लेने के लिए एक शोशा छोड़ा हुआ है कि जी हमें इमदाद मिल जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बड़ी श्योरिटी से कह सकता हूँ, पूरी ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोरोना एग्ज़िस्ट करता है, कोरोना की वजह से लोग बीमार भी हो रहे हैं, कोरोना के सिम्पटम्स भी डेवलप हो रहे हैं, और कोरोना की वजह से लोग फ़ौत भी हो रहे हैं। मैं बड़े अफ़सोस से आपको कह रहा हूँ कि मेरे जो है वो अभी सराउंडिंग में ही रिसेंटली जो है 1 से 2 डेथ्स हुई हैं कोरोना की वजह से, और इंतहाई सडन डेथ्स हुई हैं। जिस चीज़ ने मुझे परसुएड किया, इंट्रिग किया कि मैं जो है वो ये वीडियो बनाऊं और अपने वर्ड को स्प्रेड करूं आप लोगों के दरमियान, वो यही चीज़ थी कि इसकी वजह से जो है वो हमारे एक बड़े करीबी जो हैं वो दोस्त हैं, वो उनको बुखार हुआ, 2 दिन सिर्फ बुखार हुआ, उन्होंने जो है वो कोरोना का टेस्ट करवाया, अभी कोरोना का रिज़ल्ट भी नहीं आया था, तो उनकी डेथ हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक उनकी जो है वो मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए। मैं आपसे भी जो है वो रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी जो है वो उनके लिए दुआ करें। तो इस चीज़ ने मुझे परसुएड किया कि मैं जो है वो अपने सराउंडिंग में अपने लोगों को बताऊँ कि ये कोई सोशा नहीं है, कोई मिथ नहीं है, इट इज़ अ रियलिटी, इट इज़ अ रियलिटी व्हिच इज़ एक्जिस्टिंग अराउंड आवर एवरीवन। हमारे इर्द-गिर्द में जो है ये चीज़ एग्ज़िस्ट कर रही है, जिसको हमने कंट्रोल करना है और एक ज़िम्मेदार शहरी का सबूत देना है। सिर्फ़ अपने आप को नहीं बचाना, अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, हर बंदे को हमने जो है वो इसे बचाना है। पाकिस्तान में इस वक्त करंटली मैं आपको बताऊं कि 57,000 लोग जो हैं वो इससे अफेक्ट हो चुके हैं, और पाकिस्तान इस वक्त 19th नंबर पे है, दुनिया में 19th नंबर पे है उन कंट्रीज़ में जो कोरोना से इस वक्त अफेक्ट हो चुके हैं। और मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि हम लोग कहते हैं जी हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे मिनिस्टर्स, हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस कि जी कोरोना जो है वो इतना नहीं फैला हमारे मुल्क में जितना यूरोपियन कंट्रीज़ में फैला या जो यूएसए में फैला। देखें, मैं आपको आज की फ़िगर बता रहा हूँ, आज अभी 15 मिनट पहले की फ़िगर बता रहा हूँ कि अमेरिका में 1,48,50,000 टेस्ट परफॉर्म हो चुके हैं। कोरोना के तकरीबन 1.5 करोड़ टेस्ट अमेरिका में परफॉर्म हो चुके हैं, और पाकिस्तान में सिर्फ 5 लाख टेस्ट परफॉर्म हुए। तो आप इसकी रेशो निकाल लें कि 5 लाख टेस्ट में से 60,000 बंदा जो है वो कोरोना पॉजिटिव निकल आया। तो जिस तरीके से आने वाले दिनों में हमारे जो है वो टेस्ट की रेशो बढ़ेगी, उसी तरीके से हमारे कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट्स भी बढ़ने जा रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो। अल्लाह पाक हमें जो है वो इससे महफूज रखे, हमारे जो है रिश्तेदारों को, दोस्तों को, हमारे पाकिस्तान के मुल्क के लोगों को इससे जो है महफूज रखें, और हम जो है वो बड़ी कामयाबी से इस वबा से बाहर निकलें। देखिए, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम जो है ना वो डिवाइडेड हैं इस वक्त। हाफ़ लोग जो ये कह रहे हैं कि जी लॉकडाउन कर दिया जाए, इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। आधे कह रहे हैं कि इसकी वजह से जो है वो गरीब जो है वो मर जाएगा, और गरीब का जो है बड़ा उसके ऊपर इफ़ेक्ट होगा, इकनॉमिक इम्पैक्ट होगा।
और वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा। देखें, दोनों का अपने अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक ओपिनियन दे रहे हैं। हमें दरमियान में ऑप्टिमाइजेशन करनी है। वी हैव टू अडॉप्ट अ मिडल वे, जिसकी वजह से ना हमारा जो है गरीब तबका अफेक्ट हो और ना जो है वो हम एक टोटल जो है बिल्कुल सोशल बिल्कुल जो है ना वो डिस्टेंसिंग को बिल्कुल निगलेक्ट कर दें। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, ये से एक इंडिविजुअल का एक्ट है। एक इंडिविजुअल अगर अपनी ज़िम्मेदारी को समझे और चीज़ों को लेकर चले तो मेरा ख़्याल है कि वो बिल्कुल भी जो है वो अफेक्ट नहीं होगा और वो अपने आप को और अपने रिश्तेदारों को अवॉइड कर सकता है। करना क्या है कि सिर्फ़ और सिर्फ हमें जो है अवॉइड करना है, लोगों के साथ हाथ नहीं मिलाना। मतलब ये वो चीज़ है जो पिछले 3 महीने से स्प्रेड हो रही है। मैं कोई नई बात नहीं आपको बता रहा, मैं कोई बिल्कुल नई बात आपको नहीं बताने जा रहा। मेरा आके बताने का मकसद यही है कि शायद मेरी बात करने की वजह से जो है वो को इम्पैक्ट आ जाए, कोई लोग जो है इसको पॉजिटिव ले लें। अगर 10 या 15 लोग भी जो हैं वो इस वजह से अवॉइड करना शुरू कर दें और बेहतरी की तरफ आ जाए तो मेरा ख्याल है कि मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ जो है वो सक्सेसफुल हो गया। क्योंकि इट इज़ हैपनिंग आउट देयर। मैं आपको पूरी ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ। इट्स अराउंड मगरिब टाइम हेयर, इट्स हैपनिंग, इट्स अफेक्टिंग पीपल। ये कोई यहूदी साजिश नहीं है। ये देखें, आप एक लेमैन भी अगर इसको समझना चाहे, क्या एक मुल्क ने साजिश कर सकता है, 2 कर सकता है? इस वक्त दुनिया के 200 मुल्कों में ये फैल चुका है। क्या 200 को 200 मुल्क जो है वो साजिश कर रहे हैं? इंडिया, मतलब हर कंट्री के आप एग्जांपल ले लें, उन्होंने अपनी इकोनॉमीज़ तबाह कर ली हैं। सिर्फ इंडिया के अंदर जो है, मैं आई वाज स्टार्टिंग एन आर्टिकल, तकरीबन 7 लाख करोड़ का जो है वो इंडिया को नुकसान हो गया इस लॉकडाउन की वजह से। पाकिस्तानी इकॉनमी बिल्कुल पीछे चली गई है। क्या हम अपनी ही इकॉनमी के अगेंस्ट जा रहे हैं इस साजिश का हिस्सा बन के? मतलब ऐसी क्या साजिश हो गई है कि पूरी दुनिया के लोग ही इसका जो है वो पार्ट बन गए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स एग्जिस्टिंग, ये एग्जिस्ट कर रही है। अब हम लोग ये कहते हैं कि जी लोग मरते नहीं हैं। देखिए, इसकी म्यूटेशंस हैं। कोरोना की 33 म्यूटेशंस हैं इस वक्त। कई लोग ऐसे होते हैं जिनमें सिम्टम्स भी नहीं आते और वो कोरोना कैरियर्स होते हैं और उनमें जो है वो अपना इंक्यूबेशन पीरियड ये कंप्लीट करते हैं और वो ऑटोमेटिकली इसका ठीक हो जाते हैं। कई लोगों में क्या होता है कि उनके अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं होते, उनके अंदर इम्यून सिस्टम भी वीक होता है और उनके अंदर जो म्यूटेशन होती है कोरोना की, डैट इज़ क्वाइट हार्मफुल, जिसकी वजह से जो है वो उनको ज़्यादा जो है वो अफेक्ट करता है, ज़्यादा जो है तेज़ी से स्प्रेड कर रहा होता है। तो हम कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं है, क्योंकि हमारी मेडिकल साइंस इस वक्त जो है फेल हो चुकी है। अभी तक वैक्सीन तो बनी नहीं है, हमारे पास कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। द ओनली थिंग फ्रॉम वेयर वी कैन सर्वाइव फ्रॉम कोरोना इज़ टू अवॉइड, जस्ट अवॉइड टू अडॉप्ट सोशल डिस्टेंसिंग। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आप सब से जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी होने की हैसियत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ 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 अपने बच्चों का, अपने वालिदैन का, अपने रिश्तेदारों का, अपने दोस्तों का, अपने सराउंडिंग्स का ख्याल करें। हमें नहीं पता कि कौन कोरोना का कैरियर है, कौन किस में सिम्टम्स जो हैं वो हुए हुए हैं। सिंपल देखिए, इसमें ये नहीं है कि हम कमरों में बंद हो जाए। मैं इस बात को समझ रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि हम भी इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। पिछले 3 महीने से फेड अप हो चुके हैं लोग, बहुत ज़्यादा फेड अप हो चुके हैं घरों में रह के। इसमें ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही जो है ना वो एक दूसरे से मिलना छोड़ दें। हम मिलें, बट हम एक डिस्टेंस रख लें। हम 6-6 फुट का डिस्टेंस रख लें, हम हाथ ना मिलाएं, हम गले ना मिलें, हम मास्क पहनना शुरू कर दें। तो मेरा ख्याल है कि इट विल बी एनफ टू अवॉइड। लॉकडाउन बेस के सिचुएशन नहीं है, कोई गवर्नमेंट भी जो है वो लॉकडाउन के थ्रू जो है वो कोरोना के स्प्रेड को नहीं रोक सकती। ये मैं आपको शॉर्टली से बता रहा हूँ। तो ये जो है वो 2-3 पॉइंट्स थे जिसमें मैंने डिस्कस करना था कि करंट सिनेरियो क्या है इस वक्त। मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में इतने जो है वो केसेस आ चुके हैं। 19th नंबर पर पाकिस्तान इस वक्त मौजूद है रैंकिंग में, जहाँ पे जो है ना कोरोना लोग अफेक्ट हो चुके हैं। दूसरे नंबर पे मिथ है या रियलिटी है, वो भी मैंने आपको जो है वो बताया कि इट्स नॉट अ मिथ, इट्स अ रियलिटी, बिकॉज ये हमारी सराउंडिंग में जो है वो हो चुका है। इसमें थोड़ा सा ये हो सकता है कि जिस तरह हम कह रहे हैं कि जी अमेरिका और चाइना की कोल्ड वॉर हो सकती है, देखिए हो सकता है, बट हम उस तरफ क्यों जा रहे हैं? मतलब मुझे आप ये बताएं कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं इस वक्त भावलपुर में मौजूद हूँ, मेरा इससे क्या ताल्लुक़ है कि अमेरिका और चाइना की लड़ाई हुई है? मेरा इससे क्या ताल्लुक़ है कि इसराइल ने इसको बनाया? मेरा इससे क्या ताल्लुक़ है कि पूरा यूरोप जो है इसमें इन्वॉल्व है? मतलब मैं सिर्फ ये देखना है कि क्या कोरोना है या नहीं, और अगर कोरोना मौजूद है तो मुझे इससे अवॉइड करना है। जिसने भी इसको बनाया, जिसने भी इसको फैलाया, जिसने भी इससे इकनॉमिक गेंस लेने हैं, जिसने भी इससे पॉलिटिकल सोशल जो मर्ज़ी गेंस लेने हैं, आई हैव नथिंग टू डू विद इट। आई हैव टू अवॉइड फ्रॉम इट।
आई हैव टू प्रोटेक्ट माई पेरेंट्स, आई हैव टू प्रोटेक्ट माई रिलेटिव्स, माई सराउंडिंग्स, ऑल द पीपल हु आर लिविंग अराउंड मी। तो इतनी सी मेरी बात थी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी कीजिएगा, और दूसरे नंबर पे ये है कि लाइक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसको आप स्प्रेड करें उन लोगों तक, जिन लोगों तक जो इसको अभी तक आम समझ रहे हैं, जो इसको समझ रहे हैं कि जी इसका कोई वजूद ही नहीं है। इसको स्प्रेड हो सकता है कि मेरे इन वर्ड्स की वजह से किसी का जो है वो भला हो जाए और कोई जो है वो अपने आप को जो है वो बचा ले इस चीज़ से और अपने सराउंडिंग से। थैंक यू, आप लोगों का मैंने इतना टाइम लिया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।